दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रोहित ने तेंदुलकर का दौर वापस ला दिया, ऐसा अब खुद धोनी कहकर रोहित के सम्मान में बजाए तालियां। तो उनके अलावा जहां एक तरफ इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम फूट फूट कर रोने लगे, तो वहीं रिकी पॉन्टिंग से लेकर एबी डिविलियर्स, शोएब अख्तर से लेकर खुद सचिन तेंदुलकर और क्रिस गेल जैसे दिग्गजों ने अब रोहित और गिल की कातिलाना बल्लेबाजी पर जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर तो सच में आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिर कैसे रोहित और गिल के बल्ले की दहाड़ को इन दिग्गजों ने ठोका सलाम, ऐसा क्या कुछ कहा इन्होंने, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, कोहली और गिल में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, धर्मशाला का मैदान जहां इंग्लैंड ने सोचा था उनके लिए सबसे लकी मैदान साबित होगा, रोहित की पलटन ने तो इसे इनका सबसे बुरा सपना बना दिया। पहले अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लिश टीम को केवल 218 रनों पर ही घुटनों पर ला दिया, तो फिर भारतीय कप्तान के साथ मिलकर यशस्वी और गिल ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि 2 दिनों का खेल खत्म होने से पहले इंग्लैंड की टीम हार मानकर इंग्लैंड भागने का मन बना चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये मुकाबला भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के लिए याद किया जाएगा। ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रोहित ने पहले यशस्वी के साथ मिलकर 100 रनों की ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दिया, चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए बेहतरीन तूफानी अर्धशतक ठोका। इस दरमियान उनके बल्ले से कई स्टेडियम पार छक्के निकले थे। तो फिर शुभमन गिल के साथ उन्होंने मिलकर तो न केवल टीम इंडिया की विक्ट्री सील की, बल्कि इंग्लैंड की टीम पर इतनी बड़ी लीड बना ली कि अभी इंग्लिश टीम को इसका पीछा करना तो नामुमकिन से भी मुश्किल रहने वाला है। उससे कहीं भी इंपॉर्टेंट है, जहां गिल एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, तो वहां दूसरी तरफ रोहित ने अपने बल्ले की गरज से एक बार फिर पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक किया। चौके छक्कों से ऐसा तहलका मचाया कि अपने बल्ले से ऐतिहासिक शतक ठोका। केवल उन्होंने एक नया कीर्तिमान लिखा, बल्कि बड़े बड़े खिलाड़ियों के बड़े बड़े रिकॉर्ड को तोड़कर उन्होंने दिखा दिया कि क्यों नहीं इतना खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है। गिल और रोहित के बीच साझेदारी के दम पर ही टीम इंडिया ने इंग्लिश टीम को इतनी बेरहमी से पीटा और 4-1 से टेस्ट सीरीज पर कब्जा जमाने की तरफ भारत बढ़ चुकी है। ये देखकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। एक तरफ जहां ब्रेंडन मैकुलम के आंसू निकल गए, उन्होंने कह दिया, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, हमने सोचा था कि बेसबॉल का इजाद हमने किया है, लेकिन रोहित ने बता दिया कि बेसबॉल तो बहुत पुराने समय से भारत में खेला जाता है और रोहित हमसे बेहतर ये खेल खेलना जानते हैं। रोहित, गिल और यशस्वी ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ था। हमें अपनी हार मंजूर है, कहीं ना कहीं हमने उन्हें कमजोर समझा और वहीं पर हम मात खा गए। वो एक महान बल्लेबाज हैं और रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया को हराना नामुमकिन है। तो केवल वही नहीं दोस्तों, खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि रोहित बेस्ट है। रोहित और गिल ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, वो भी उस पिच पर जहां इंग्लैंड की टीम इतनी जल्दी ऑल आउट हो गई थी, वो दिखाता है कि ये दोनों किस क्वालिटी के खिलाड़ी हैं। रोहित ने ग्रेट टेम्परामेंट दिखाई है और फ्रंट से टीम को लीड किया। उनकी बैटिंग देखकर मैं काफी खुश हूँ। तो केवल वही नहीं, खुद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने भी रोहित को सलाम ठोकते हुए कहा कि रोहित का दूसरा नाम ही क्लास है। मुझे अपने बाद को यूनिवर्स बॉस का असली दावेदार लगता है तो वो रोहित शर्मा है। बहुत अच्छे रोहित, कभी कभी तो आपकी बैटिंग देखकर मैं भी फैन हो जाता हूँ। जितनी आसानी से आप छक्के मारते हैं, आपका कोई मुकाबला नहीं है। क्या कमाल की बैटिंग की, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, वो भी बैटिंग देखकर बेहद खुश थे। यहाँ तक कि अब पाकिस्तान के महान दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर ने कहा कि रोहित शर्मा वन मैन आर्मी की तरह है। जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली, उन्होंने इंग्लैंड को पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया। उन्होंने इंग्लैंड को दिखाया कि असली बेसबॉल किसे कहते हैं। गिल और रोहित की जोड़ी ग्रेट है। उनकी बैटिंग देखकर ऐसा लगा कि माशाल्लाह, इससे खूबसूरत कोई चीज ही नहीं है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कह गया कि रोहित शर्मा मुझे सबसे बेहतर कप्तान लगते हैं, क्योंकि उनके साथ मिलकर युवा खिलाड़ी भी दमदार परफॉर्मेंस करते हैं। यशस्वी और रोहित ने मिलकर जिस तरीके से बैटिंग की है, उससे इंग्लैंड को कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने गिल और यशस्वी दोनों के साथ मिलकर 100 रनों से अधिक की ओपनिंग पार्टनरशिप बना दी, वो भी उस समय जब इंग्लैंड 218 रनों पर ऑल आउट हो गई। वो दिखाता है कि ये दोनों अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं। उनकी बैटिंग देखकर काफी मजा आया। मुझे लगता है कि टीम इंडिया तो अभी से ये टेस्ट मैच जीत गई है। यहाँ तक कि एबी डिविलियर्स भी रोहित के फैन हो गए हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि रोहित मतलब इंग्लिश। यदि रोहित शर्मा ऐसे ही बैटिंग करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई रिकॉर्ड है जो वो तोड़ नहीं सकते। गिल ने कमाल की बल्लेबाजी की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस मुश्किल पिच पर रोहित शर्मा ने जिस तरीके से टीम को लीड किया और जिस तरीके से गेंदबाजों को चलाया और जैसे बैटिंग कर रहे हैं, वो ग्रेट कप्तान है और बल्लेबाज की अच्छी निशानी है। वेल प्लेड रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने कैसे पूरी दुनिया भर के दिग्गज रोहित और रोहित की पूरी टीम इंडिया के टैलेंट के दीवाने हो गए। यहाँ तक कि खुद महेंद्र सिंह धोनी ने कह दिया, रोहित की पारी देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यदि रोहित आउट नहीं हुए होते तो मुझे नहीं लगता कि वो इस मैच में दोहरा शतक भी मार सकते थे। वो कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। गिल और यशस्वी को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन दोनों ने कमाल की बैटिंग की है। कप्तान का बखूबी साथ निभाया। इन दोनों
को देखकर ऐसा लगा जैसे तेंदुलकर का दौर वापस आ चुका है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे अब तो धोनी ने रोहित की तुलना तेंदुलकर से ही कर दी। लेकिन आपको क्या लगता है, रोहित, तेंदुलकर और विराट कोहली में कौन सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों सीरीज का 5वां टेस्ट मैच धर्मशाला के मैदान में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि रोहित की कप्तानी और जबरदस्त गेंदबाजी के दम पर भारत ने जीतने की नींव तो पहले दिन ही रख दी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, लेकिन एक बात वो भूल गए कि भारतीय क्रिकेट टीम के सामने या रोहित के सामने सीरीज में उनकी एक नहीं चल पाई है, तो आज क्या चलेगी। दोस्तों रोहित शर्मा एंड कंपनी को शुरुआती दौर में विकेट्स लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर सहनी पड़ी, लेकिन जैक क्रॉली के जैसे 80 रन बने, डकट के जैसे 30 रन बने, वैसे ही दोस्तों रोहित शर्मा मोड एक्टिवेट हो चुका था पूरी टीम के अंदर। और सबसे पहले विकेट लेने की शुरुआत करी हमारी टीम के कुलचा यानी कि कुलदीप यादव ने। कुलदीप यादव ने दोस्तों आते ही डकट को निपटाया 27 रन पर, ऑली पॉप को 11 पर और जैसे 80 रन पर जैक क्रॉली को क्लीन बोल्ड किया। बस वहीं पर इंग्लैंड की टीम ने दम तोड़ दिया था, हाथ जोड़ दिए थे भारत के सामने। जिसके बाद दोस्तों आगे चलकर उन्होंने बेयरस्टो को 29 स्ट्रोक्स को 0 पे आउट किया। बचे कुछ खिलाड़ियों को दोस्तों अश्विन कच्चा चबा चुके थे। 24 पर उन्होंने फॉक्स को आउट किया, टॉम हार्टली को 6 रन पर आउट किया, मार्क वुड को 0 पर आउट किया, तो दोस्तों अश्विन ने ही जेम्स एंडरसन को 0 पर आउट किया। यानी कि भारत ने 218 पर दोस्तों इस टीम को रोक दिया था और हमें 219 रन भी बनाने थे और साथ ही साथ फिर लीड देनी थी इंग्लैंड की टीम को। अब जाहिर सी बात है कि ओपन करने के लिए तो भारत की तरफ से रोहित शर्मा और जायसवाल ही आते, और यकीन मानिए कि जैसे इन दोनों ने मैदान में कदम रखा ना, कदम रखते ही तूफानी चौके छक्कों से बरसा कर रख दिया दोस्तों इन्होंने पूरी इंग्लिश टीम को। और इस बीच में रोहित ने तो कमाल ही कर दिया। वो क्या कमाल किया, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि रोहित और जायसवाल ने अपनी पारी का परिचय दूसरे ओवर से दे दिया था। दोस्तों मार्क वुड नाम के खिलाड़ी का तो नाम आपने सुना होगा, इंग्लैंड के एक दिग्गज तेज गेंदबाज हैं। रोहित शर्मा ने दूसरे ओवर में इन्हें चौका चढ़ा, लगता है ये बुरी तरीके से बौखला गए थे। इसीलिए दोस्तों इन्होंने रोहित शर्मा को इतनी ज्यादा तेज गति की गेंद डाली कि गेंद की रफ्तार 152 से ऊपर आकी गई। लेकिन रोहित शर्मा की क्लास तो देखिए, 152 की रफ्तार की गेंद खेलने के लिए खिलाड़ी को वाकई में कितना तेज होना चाहिए, ये कोई रोहित शर्मा सीख सकता है। दोस्तों रोहित शर्मा ने फाइन लेग की तरफ से अपना क्लासिकल शॉट खेलते हुए एक ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद सीधा दूसरे स्टैंड में जाकर करी। और इतना ही नहीं, उसके बाद तो मार्क वुड को इतना प्यार दिखाया रोहित शर्मा ने कि दोस्तों चौथे ओवर में भी चौका जड़ा और छठे ओवर में भी। अब वो डालें कितनी तेज गेंद डाल सकते हैं, लेकिन रोहित तैयार लग रहे थे। और दोस्तों रोहित शर्मा ने इसी बीच में 23 गेंदों में 3 चौके छक्का लगाकर 20 से ज्यादा रन बनाए थे और जायसवाल भी 5-10 रन बना चुके थे। कुल मिलाकर भारत 50 के करीब पहुंच चुका था। यह है दोस्तों भारत की जबरदस्त शुरुआत और रोहित के छक्कों का जवाब जो मिल रहा है इंग्लैंड की टीम को। और दोस्तों रोहित की इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का असर कुछ ऐसा था कि यशस्वी जायसवाल ने भी चौके और छक्के जड़कर इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों की नींद उड़ा कर रख दी थी। रोहित के इन्हीं ताबड़तोड़ शॉट को देखकर दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने पारी के 9वें ओवर में शोएब बशीर को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बैक टू बैक छक्के भी जड़े और फिर तो चौकों की गिनती भी नहीं हुई। जिसके बाद दोस्तों रोहित और जायसवाल के इसी तूफान के दम पर भारत कप में कब 100 तक पहुंचा, किसी को भनक तक नहीं लगी। यशस्वी जायसवाल ने 42 में जहां लगभग 35 बनाए, उधर रोहित शर्मा अपने 50 तक पहुंच चुके थे। अब दोस्तों ये है भारत की नई सलामी जोड़ी और इनकी इस ताबड़तोड़ शुरुआत से भारत की जीत कंफर्म लग रही है। लेकिन आप सभी रोहित और जायसवाल की इस तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच धर्मशाला के मैदान पर एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अपना सम्मान बचाने के इरादे से पहले बल्लेबाजी करने उतरे इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जहां 67 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई, उन्होंने सोचा कि अपने बेसबॉल अंदाज में टीम इंडिया को वो दिन में तारे दिखा देंगे। लेकिन उनकी एक गलतफहमी थी। जैसे कुलदीप यादव गेंदबाजी में आए, स्पिन का आक्रमण शुरू हुआ, उसके सामने तो इंग्लैंड की पूरी पारी एक बार फिर से ताश के पत्तों की तरह तबाह बर्बाद हो गई। बर्बादी का आलम यह था कि कुलदीप यादव ने एक के बाद एक इंग्लिश टीम के टॉप 5 बल्लेबाजों का शिकार तो अकेले ही कर लिया था। जिया रोहित ने कुलदीप यादव पर भरोसा जताया और अपने पहले ही ओवर में कुलदीप ने बेन डकैट का शिकार कर भारत को पहली सफलता दिलाई थी। बस फिर क्या था, शेर के मुंह में खून लग चुका था। उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने शतक की तरफ बढ़ने वाले क्रॉली हों या फिर पहले टेस्ट मैच के जीत के हीरो ऑली पॉप, उनके अलावा कप्तान बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो जैसे बड़े बड़े दिग्गज ही क्यों ना हो, ये पांचों कुलदीप की फिरकी के आगे नतमस्तक हुए। तो वहीं जडेजा
ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए जो रूट का शिकार कर इंग्लैंड के 6 बल्लेबाजों को टीम को केवल 175 रनों पर ही समेट दिया था। इतने ही उन्हें कहां संतोष था, कुलदीप ने देखते ही देखते अपना पंजा खोला और अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पहले दिन ही टीम इंडिया ने इंग्लैंड का वो हाल किया कि वो टेस्ट मैच जीतने का सपना ही भूल चुके हैं। यह देखकर तो इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम अभी से ही रोना धोना शुरू कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, उनका बयान निकलकर सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि परिस्थितियां तो पेस डिपार्टमेंट के लिए थी,